जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां आलम मियां खिल आज बतौर एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में दिन 11 बजे होगी। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे इन नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। जिन लोगों को मुसल्लत किया है वो हजारों अरब रुपए हड़प कर रहे हैं इन IPPs को कि जो फ्रॉड की बुनियाद पर बनी थी, जिसके मुआहदों में धोखे शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी करके दिखाई है, उनको फौरन बंद किया जाएगा। यह मुतालबा मनवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी का लाहौर कराची में भी धरना देने का ऐलान। अभी तो धरनों का ऐलान किया है, हड़ताल का ऑप्शन बाकी है। डी चौक और पार्लियामेंट का ऑप्शन भी खुला है। जब हड़ताल होगी तो सारी फैक्ट्रियां भी बंद होंगी। शहबाज शरीफ साहब हमारा मूड समझ लें, रिलीफ लेने आए हैं, हमारे मुतालिबात को मान लें, इसी में भलाई है। हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। महंगी बिजली से ताजिर, सनतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबका परेशान है। इस जुल्म के निज़ाम को अब खत्म करना पड़ेगा। फ्रॉड IPPs को फौरी बंद किया जाए। धरना इसी सूरत खत्म होगा जब सारे मुतालिबात माने जाएंगे। बिजली और गैस की कीमत कम करने से मामला खत्म नहीं हो जाएगा। बिजली के बिलों पर मजीद टैक्स नहीं देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को खत्म किया जाए। किसी सरकारी ऑफिसर को 1300 CC से बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। जमात इस्लामी के महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरने का चौथा रोज। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। जमात इस्लामी ने मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमत ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। हमने अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया। धरना और एहतजाज जारी रहेगा। शहरियों के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गए हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिए गए हैं। IPPs का नासूर मुआशरत के लिए मौत का परवाना बन गया। हुकूमत संजीदगी से काम करेगी तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहिरा ना किया तो धरना जारी रहेगा। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। पहले हम करते रहे हैं कि जी यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, तो कहते हैं साल एक और गुजर जाएगा, 2 साल और गुजर जाएंगे। दैट लग्जरी एंड फॉर्चुनेटली दैट लग्जरी वी डोंट हैव अवेलेबल एनी मोर। हमें दोनों के साथ, दोनों ब्लॉक्स के साथ हमें आगे चलना है। चाइना इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। The second partnership that we have is with US and we are very grateful for that partnership as well. इसी मुल्क में हमें आगे जाकर इन्वेस्टमेंट भी लानी है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन के साथ पैंडा बॉन्ड्स को और कोल पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकली की बात हुई। चीन से IPPs को अदायगियों के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। मुकामी या बैरून मुल्क सरमायाकारों से मुआहदे यकतरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। तमाम सरमायाकारी बरादरी सनतों पर करना होगी। टैक्स नादहिंदगान मुल्क और अवाम के साथ मुखलिस नहीं। इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई है। राइट साइजिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे हैं। मुल्क की बका के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। वीजा रजीम में नरमी इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। वजारत दाखिला और दीगर मुतल्लिका वजारतों ने बड़ा कदम उठाया है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों, सियाहत को फरोग मिलेगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के मौके मजीद बढ़ेंगे।
126 मुल्कों के ताजिरों, सरमायाकारों और सियाहों को 24 घंटों में वीजा जारी किए जाएंगे। इन 126 मुल्कों के ताजिरों और सियाहों को वीजा फीस से इस्तिस्ना हासिल। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत की मंजूरी दी गई। वीजा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का वीजा के हसूल को आसान बनाने से मुतालिक बयान। मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज बारिश ने जलथल एक कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियां और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक में 68 और लक्ष्मी चौक में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मौसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर, हाफिजाबाद, वजीराबाद और शकरगढ़ में बादल जमकर बरसे। गुजरात में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। घरों में कई फुट पानी जमा। गुजरात के इलाके खटाला में मकान की छत गिरने से खातून जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी। डेरा बुगटी में ताफूनी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर धुलाई के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुअत्तल। कराची से चंद रोज कबल अगवा ताजिर जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। DIG साउथ असद रजा की जुल्फिकार अहमद के घर पहुंचने की तस्दीक। जुल्फिकार अहमद की फैमिली से हमारी बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की है। IG साउथ असद रजा ताजिर जुल्फिकार अहमद को 23 जुलाई को माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद जबरदस्ती अपने हमरा ले गए थे। जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कलरी थाने में दर्ज किया गया था। जुल्फिकार अहमद की गाड़ी मंगल के रोज माड़ीपुर रोड से मिली थी। वेनेजुएला में भी इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सदर निकोल्स का एक दहाई से तवील इक़्तिदार खतरे में। हिज़्ब इख्तिलाफ और मखलूत रहनुमा मारिया को फतह का इम्कान। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। अमरीकी सदारती डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम जारी। कैमला हैरिस ने इंतखाबी मुहिम के लिए एक हफ्ते में $200 मिलियन इकट्ठे कर लिए। राय आमा के नए पोल में कैमला हैरिस की मकबूलियत में भी खातिर ख्वाह इजाफा। कैमला की इंतखाबी मुहिम में 1,70,000 नए रजाकार भी शामिल। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिए। जनूबी कोरिया का 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरा नंबर। चीन 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांसी के तमगे के साथ तीसरे नंबर पर। फ्रांस ने वेमेन साइकिलिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतकर इवेंट में दूसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान स्विमर अहमद दुरानी का सफर खत्म। पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गए। अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल में हिस्सा लेने वाले 25 खिलाड़ियों में से आखिरी नंबर पर रहे। वेमेन की 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के मुकाबलों में पाकिस्तानी स्विमर जहां आरा नबी का अपनी सीट पर तीसरा नंबर, जहां आरा भी फाइनल मुकाबले में जगह